तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्थ जनरेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में ये हमारे पास स्टार्ट होती है प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक। बियॉन्ड का क्या मतलब है? बियॉन्ड का मतलब है कि यानी इन फ्यूचर भी ये इस्तेमाल होगी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि इन अंडर डेवलपमेंट है। Fifth generation computing devices are still being developed. In this generation, computer will be capable of self-learning, reasoning, generalization. These computers are controlled machine like robot will also be able to process human language. The branches of AI include machine learning, deep learning, natural language processing, robotic and expert system. अभी जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसमें हमारे पास क्या एडवांसमेंट आई? इसमें हमारे पास जो एडवांसमेंट आई वो थी एआई। अब एआई क्या चीज़ है? एआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दो अल्फाज हैं, आर्टिफिशियल और एक है इंटेलिजेंस। अगर हम आर्टिफिशियल को लें तो नॉर्मली जब हम गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो उसमें भी दो कैटेगरीज आती है। एक नेचुरल यानी कि जो एक रियल सोना होता है, और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल गोल्ड। इसी तरह एआई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास जो अकल है ये कुदरती तौर पे हमें मिली हुई है। इसी तरह ऐसी अकल जिसको इंसान ने बनाया हो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजनिंग कर सकती है आपसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ लर्निंग कर सकती है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें दो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती है। एक है मशीन लर्निंग, दूसरी है डीप लर्निंग। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या चीज़ है? मशीन लर्निंग इन शॉर्ट ये है कि मशीन लर्निंग जिस तरह चैट जीपीटी है वो एक लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है। मतलब आप किसी भी चीज़ के फिक्स एल्गोरिथम किसी सिस्टम को दे दें तो वो आपके पास मशीन लर्निंग हो जाता है। सपोज करें एक ईमेल है, आपने ये वेरीफाई करना है कि ईमेल स्पैम है या फिर जेन्युइन है। तो ईमेल स्पैम और जेन्युइन को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ईमेल स्पैम और जेन्युइन को हम इस तरह से वेरीफाई करेंगे, कुछ उसकी जो फ्रिक्वेंसीज होगी या कुछ उसके जो टेक्स्ट होंगे या कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम ऑलरेडी सिस्टम को अक्योर करवा देंगे कि ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, अगर स्पैम ईमेल होगा तो इस तरह से नज़र आएगा और जेन्युइन होगा तो इस तरह से नज़र आएगा। तो सिस्टम ऑलरेडी गिवन डेटा की बेस पर जब ईमेल को जज करेगा तो ये हमारे पास मशीन लर्निंग हो गया। इसी तरह अगर कोई सिस्टम इमेज को देखकर समझता है या इमेज को देखकर रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखता है या उससे सीखता है। सपोज अगर एक ईमेल एक एक पिक्चर है, एक एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करते हैं जिसके पास कोई पिक्चर आती है और उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करता है और उसी की बेसिस के ऊपर वो समझना स्टार्ट करता है कि ये जो आप पिक्चर्स आप दिखा रहे हो उसको वो किस तरह से या किस पर्पस के लिए आप दिखा रहे हो या इन पिक्चर्स का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इस चीज़ को हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि वो एक के बाद एक पैटर्न को समझना स्टार्ट करता है और उसको याद भी रखता है। जिस तरह एक गूगल एक लैंग्वेज मॉडल बना रहा है जिसमें वो क्या करेगा कि हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, हर तरह की लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है। इसी प्रोसेस को हम डीप लर्निंग कहेंगे। डीप लर्निंग में हमारे पास आता है नेचुरल लैंग्वेज, उसके अलावा प्रोसेसिंग एंड रोबोट एंड एक्सपर्ट सिस्टम। रोबोटिक्स अपने आप में पूरी एक फील्ड है जिसमें हम जो है मशीन को इस एबल बनाते हैं कि वो बहुत सारे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा सकती है। अब रोबोट दो तरह के हो सकते हैं, एक मैनुअल रोबोट भी कह सकते हैं किसी हद तक, और एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट कौन कौन से हो सकते हैं या किस तरह के हो सकते हैं? अगर हम बिल्कुल बेसिक बात करें तो अगर स्मार्ट कार है तो स्मार्ट कार एक तरह का एआई रोबोट ही है जो एक ऐसा व्हीकल जो अपने आप ड्राइव कर सकता है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर एआई बेस्ड रोबोट इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जहाँ पर गाड़ियों को कलर किया जाता है या फिर मेडिकल की फील्ड में बहुत सारी जगहों पर एआई रोबोट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो अपने आप, जिनको आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी बेस के ऊपर हालात से सीख कर अगर अगर कोई डिसीजन गलत हुआ है तो उस डिसीजन को सीख कर फर्दर नेक्स्ट डिसीजन जो है वो बेहतर ले सकते हैं।
तो यही एआई बेस्ड मॉडल होता है जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग में आया। मैंने स्टार्ट में एक बात समझाई थी कि जो फिफ्थ जनरेशन या कोई भी जनरेशन का कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाय वर्ड एक डिवाइस हमारे जहन में आती है कि एक एक डिवाइस है जिसमें एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, एक्सेट्रा, या फिर एक लैपटॉप टाइप की डिवाइस है। बट नॉर्मली कंप्यूटर किसी भी शेप में हो सकता है। कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कोई कैलकुलेट कर सकता है, जो कुछ कंप्यूट करवा सकता है, कोई आउटपुट आपको दे रहा है किसी भी गिवन इनपुट का, उसको हम कंप्यूटर ही कंसिडर करेंगे। मोस्ट कॉमन कंप्यूटर जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है वो आपका सेल फोन है। सेल फोन भी इज़ द काइंड ऑफ कंप्यूटर, या इवन स्मार्ट वॉच। आगे हमारे पास इसी चैप्टर में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास है टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड साइज एंड पर्पसेस। अच्छा, इसमें हमारे पास आते हैं तीन टाइप्स हैं। एक है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये डेटा टाइप्स में आते हैं। साइज में हमारे पास आता है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। और पर्पस में हमारे पास आते हैं दो तरह की, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।